आगे बढ़ेंगे, लेकिन फटाफट से हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर सवार होने के बाद। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार से, जहां पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि इस हंगामे की छाप वाकई में हर किसी के दिल पर छप गई है। पाखी हमेशा गलत सोचती है, गलत बातों को सोचकर अपने दिमाग में एक अलग ही एक ख्याली पुलाव बना लेती है। अब वो भी क्या करे, राइटर उसके किरदार के लिए जो लिखता है वो तो वही निभाती है। किसने कहा था कि मेरी जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है? हाँ? बोलो विराट, किसने कहा था तुम्हें? कहा तो सही नहीं था, लेकिन क्या फर्क पड़ता किसने क्या कहा था, क्योंकि जिसने जो कहा वो सही कहा था। क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, वरना ऐसा करने के लिए सही को क्या मिलता? सब कुछ मिलता है उसे। सही को वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए था विराट। इतना बड़ा इल्जाम लगा है सई और पुलकित पर, जिसे लेकर विराट सहित पूरा परिवार परेशान है। और ये देखिए इस परेशानी में कैसे इन सब की बहस हो गई। अरे तुम बाकी सबका तो छोड़ ही दो विराट, तुम खुद को देख लो। तुम पर सही का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि परसों की रात तुम उसके साथ सो भी गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? सोचने वाली बात तो ये है कि पूरा परिवार मौजूद है यहाँ पर, लेकिन मजाल है क्या राइटर साहब ने किसी के लिए भी एक डायलॉग लिखा हो। पुलकित जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो भी चुपचाप से खड़ा है। तो वहीं इस सीन में आपको इस सई, पाखी, विराट ही बोलते नजर आएंगे और बाकी सब तो केवल सुनते नजर आएंगे। लेकिन इस बार मैं तुम्हें मुझसे कुछ छीनने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी ही नहीं। पत्रलेखा, लोगों को बातों में फंसाती हो तुम, मैं नहीं। मैंने और पुलकित जीजू ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम हम पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की। वैसे आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि अबीर कहीं खो गया है। अब सीरियल में न जाने बच्चे कैसे खो जाते हैं। आपने देखा होगा यही कहीं जाते हुए उसे। वैसे अक्षरा ये दूसरी तीसरी बार हुआ है जब अबीर आपसे खो गया है। अब बताइए भला बच्चा आखिर खो कैसे जाता है। यहाँ पर कोई कुंभ का मेला तो नहीं चल रहा है कि अबीर खो जाए। खैर अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा अभिनव को भी आ गया है। मेरी पत्नी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वहीं अभिमन्यु को सपना आ रहा है कि कहीं अबीर को कुछ हो तो नहीं गया। इसे कहते हैं पापा और बेटे का कनेक्शन। ठीक हो। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सोनी टीवी पर शुरू होने वाले शो छलांग की, जिनके सितारों से हमारी खास मुलाकात हुई। मुंबई में कोई पढ़ाई करने आता है तो कोई माया नगरी की चकाचौंध में चमकने के लिए आता है। अब राधिका भी आई है मुंबई शहर में। अब मुंबई में राधिका की जर्नी कैसी होती है यही इस सीरियल में दिखाया जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे स्ट्रगल, जो इतना बड़ा भी हम बड़ा चढ़ा के भी नहीं दिखाएं कि अरे अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो ऐसी स्ट्रगल्स होती है जो हम हंसते खिलते उसके साथ जी जाते हैं। और यही ये शुरुआत है राधिका के जर्नी की। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।